नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और इस वक्त आप देख रहे हैं किस प्रकार से महाविद्यालयों में एग्जाम लेने के दौरान ऑनलाइन इस अपने घर में लिख रहे हैं और लिखने के बाद उत्तर पुस्तिका को स्पीड पोस्ट के जरिए भेजने की तैयारी डालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से एक ही लाइन में बहुत सट सट कर जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो सभी लगे हुए हैं और सभी यही कोशिश में है कि उनकी उत्तर पुस्तिका जल्द से जल्द स्पीड पोस्ट के ज़रिए पहुंचा दी जाए, ताकि उनका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम सही ढंग से संपन्न हो और उसका रिज़ल्ट भी सही तरीके से आए। इस प्रकार की अगर बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ से इस प्रकार की खबरें निकल कर सामने आ रही है। महाविद्यालयों के द्वारा बचे खुचे जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ामों को लिया जा रहा है ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो पढ़ाई ख़राब ना हो, उनको एग्ज़ाम देने का अवसर मिलता रहे और अपनी लगातार एजुकेशन को आगे बढ़ाते रहें। इसी इसी कड़ी के तहत जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनका ऑनलाइन क्लासेस लिया जा रहा है, लेकिन जो परीक्षाएं छूट गई थी, बच गई थी, उन परीक्षाओं को कंटिन्यू करने के लिए अब उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जा रहा है। प्रश्न पेपर भेजा जाता है और उसको घर से ही लिख कर आपको वापस उन्हें भेजना पड़ता है। एसएनजी कॉलेज से आज ये खबर निकल कर सामने आई कि वहाँ पर जो छात्र हैं, पहले तो उत्तर पुस्तिका लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, वहाँ पर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता, ना ही मास्क वहाँ पर सुविधा होती है, ना ही सैनिटाइजर का वहाँ पर वितरण होता है। लेकिन फिर भी छात्र अपनी समझदारी से, अपनी सजगता से मास्क तो जरूर लगाए हुए हैं। वो लाइन आप देख सकते हैं किस प्रकार से सट सर लोग एक दूसरे से चिपक कर यहाँ पर खड़े हुए हैं, चाहे लड़कों की बात करें चाहे लड़कियों की बात करें, और कई तो ऐसे हैं जो सड़क पर बाहर तक खड़े हुए हैं, पर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सही व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। दूसरी बात आपको बता दें कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, लगातार बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, नए नए कोविड अस्पताल की स्थापना की जा रही है, परंतु जितनी तेज गति से जो बेड बढ़ाए जा रहे हैं उससे कहीं तेज गति से कोरोना महामारी का प्रसार हो रहा है। घर घर अब शासन प्रशासन का कहना है कि आपको होम आइसोलेशन में रहें, आप चाहें तो होटल आइसोलेशन चुका है। वैसे तो तीसरे चरण की बात कही जा रही है जिसमें अब ये कम्युनिटी ट्रांसफर होना शुरू, दूसरे इस बीमारी को नहीं ले रहे हैं, परंतु जिनके घर में मरीज मिल रहे हैं और जिन्होंने यथास्थिति देखी है वो सही तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर ये बीमारी है। परंतु छात्रों का इस प्रकार से लाइन लगना मुख्य डाकघर में स्पीड पोस्ट से अपने उत्तर पुस्तिका को भेजने के लिए, यह भी एक सोचनीय विषय है। इसलिए भी शासन प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि कहीं पर भी इस वजह से भीड़ ना लगाई जाए और किसी दूसरे तरीके से इसका निवारण किया जाए, ताकि ना ही उत्तर पुस्तिका लेने के लिए और ना ही उत्तर पुस्तिका को वापस से भेजने के लिए भीड़ लगाने की आवश्यकता पड़े। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि मुंगेली जिला में वैसे तो 24 तारीख तक लॉकडाउन लगाया गया था, परंतु हाल ही में नए नए मिल रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए अब इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब ये 24 तारीख से 25 तारीख से 30 तारीख तक इस लॉकडाउन को कर दिया गया है। परंतु हाल ही स्थिति की अगर बात करें, आज सवेरे हमारे पास ताज़ा तरीन वहाँ पर लगा हुआ है, लोग आम दिनों की तरह घरों से बाहर निकल रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और कई तो मास्क लगाए रहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना महामारी के फैलने की आशंका बढ़ रही है। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधे ये एसएनजी कॉलेज के छात्र हैं जो अभी उत्तर पुस्तिका स्पीड पोस्ट के जरिए भेजने के लिए मुख्य डाकघर मुंगेली में उपस्थित हैं। लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं, बच्चियों की, बच्चे हैं, लड़के हैं, बाहर सड़कों पे भी ये वेट कर रहे हैं। देखिए इनके घर से लोग आए हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं और जैसे ही उनकी उत्तर पुस्तिका जमा होगी वैसे ही वो बाहर निकलेंगे।
तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, और जब भी हम लाइव हों तो कोशिश करें इस लाइव के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि आपको ताज़ा तरीन समाचार और निडरता से, बेबाकी से आपको मिल सके। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।